something called as principle of superposition of force. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। अपन ने तो दो चार्जेस की बात की। व्हाट इफ देर आर मोर देन टू चार्जेस, लाइक फॉर एग्जांपल Q1 है, Q2 है, Q3 है। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 Q3 पे फोर्स लगाएगा। अरे बाबा, अगर मैं Q1 की बात करूं, चलो यहाँ पर तो एक से दो से ज्यादा चार्जेस है बेटा, तो ये थर्ड वाला भी इस पे चार्ज लगाएगा। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, ये भी चार्ज लगाएगा इसके ऊपर। फिर ये सेकंड वाला भी चार्ज लगाएगा इसके ऊपर। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, तो दोनों लगाएंगे फर्स्ट के ऊपर। तो नेट चार्ज कितना होगा Q1 पे? That will be because of this and this both. This will be equal to force on first due to second plus force on first due to third. भैया अगर एक और चार्ज ले लो तो Q4, तो इसके कारण भी फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू फोर्थ। भैया अगर फिफ्थ चार्ज ले लो तो पॉसिबल है, व्हाई नॉट? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फिफ्थ चार्ज, एंड दिस विल कंटिन्यू। देयर आर n चार्जेस, n चार्जेस, कितने भी चार्ज हो, कितने भी फोर्स लगेगा, उसको ऐड करने का, बस उनको ऐड करने का है। What you have to do is you have to do the vector sum to calculate the net force on this particular charge. अगर मैं Q2 की बात करूं, net force on Q2, that will be because of two, force on second due to one, force on second due to third, force on second due to fourth, force on second due to fifth। तो ऐसा लिखोगे तुम। तो जिसमें भी बीत रही है उसको पहले लिखेंगे, और जिसकी वजह से हो पा रहा है उसको बाद में लिखेंगे। ऑन याद रखना, मैं किसकी बात कर रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं Q2 की बात कर रहा हूँ, Q1 की, मैं Q3 की बात करूंगा तो अलग हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज याद रखना बच्चों, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है, इन दोनों का पर्सनल मैटर है वो, ये भी चीज याद रखना। इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड इन द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 चार्जेस आर प्लेस्ड, लेट्स से प्लस Q प्लस Q प्लस Q। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेट्स से इनका डिस्टेंस है A, इसका साइड का लेंथ है A। बच्चों पहले तो बेसिक बातें बताओ मेरे को, एकदम सिंपल बातें बताओ। क्या बोला है? 3 इक्वल चार्जेस प्लस Q प्लस Q प्लस Q आर प्लेस्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कॉर्नर पे रख दिया मैंने। द फोर्स ऑन एनी चार्जेस, तो कोई भी एक चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा वो कैलकुलेट करो। तो बताओ मेरे को, लेट्स से इस चार्ज पे बात करते हैं अपन, इस चार्ज पे बात करते हैं अपन। इस चार्ज पे समझो ये पहला वाला फोर्स है, ये दूसरा वाला है। बच्चों इस चार्ज पे इसके जैसे कितना फोर्स लगेगा और कैसे लगेगा मेरे को वो बताओ। 1 है 2 है, तो कोई भी एक चार्ज पे निकालना है। समझो इस चार्ज पे, ये पॉइंट C पे निकालना है, समझो फॉर एग्जाम्पल अपने को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब बताइए इस चार्ज के जैसे इस पर कोई फोर्स लगेगा, लेट्स से F1, और ये अवे लगेगा क्योंकि रिपल्सिव है। इस चार्ज के जैसे इस पे फोर्स लगेगा, अगेन प्लस प्लस है तो रिपल्सिव है, तो ऐसा लगेगा, बराबर। ये F2, ठीक है, तब तक समझ में आ गया बेटा? समझ गया बच्चों? 60 डिग्री होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 होता है, तो ये भी 60 होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वाला भी 60 होगा, बराबर, बराबर के नहीं? तो पहले तो ये बताओ बेटा F1 पे फोर्स कितना होगा? F1 पे फोर्स कितना होगा? के चार्जेस ऑन बोथ दी, बोथ में क्यू क्यू है ना, दोनों में चार्जेस, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन दोनों में डिस्टेंस कितना, A स्क्वायर है। सेकंड पे कितना फोर्स लगेगा?
इन दोनों पे देखो, के तो आएगा ही, दोनों में प्लस क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन दोनों में डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर, बराबर। दोनों में सेम आ गया, तो लेट्स से इसका एफ है और ये भी एफ है। अब सिचुएशन कैसी है, ये एफ है, ये भी एफ है, और दोनों के क्या एंगल 60 डिग्री है। अब तुमको नेट फोर्स निकालना है कोई भी एक चार्ज पे, तो इन दोनों का क्या होगा, नेट फोर्स कैसे होगा, डायगोनल के बीच में से जाएगा, ऐसे ऐसे बीच में जाएगा ना, अरे बेटा बीच में से जाएगा ना, अरे बाबा बीच में से जाएगा ना, बराबर कि नहीं। तो बेटा एक बात बताओ, ये 30 होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि इक्वल फोर्सेस लग रहा है। अच्छा ये एफ है, तो वेक्टर्स याद करो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जो एंगल के बाजू में होता है वो होता है एफ कॉस 30 डिग्री, और ये हो जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। अगेन ये वाला फोर्स देखो, यहां पर हो जाएगा एफ साइन 30 डिग्री, और ऊपर हो जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री। एफ साइन 30 एफ साइन अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, बचा क्या, ये वाले, तो नेट फोर्स क्या बचा, एफ कॉस 30 डिग्री प्लस एफ कॉस 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 2f cos 30 डिग्री। एफ क्या मिला अपने को, अपन ने एफ कैसे कंसिडर किया, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को अपन कंसिडर किया है, एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, टू टू कैंसिल, तो हो जाएगा 3 √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये इसका आंसर बन जाएगा बेटा। अब तुम लोग बोलोगे कितना हार्ड है, हार्ड नहीं है बेटा, एकदम सिंपल है, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल, पहले तो मैंने फोर्स का डायरेक्शन बताया कि इसके कारण फोर्स पीछे लगेगा, इसके कारण फोर्स पीछे लगेगा, ये 60 था तो ये भी 60 होगा, तो आधा आधा हो जाएगा 30 30, तो नेट फोर्स इधर लगेगा 30 डिग्री 30 डिग्री, बराबर। फिर मैंने F1 साइन 30 F1 कॉस 30, उसके पहले मैंने F1 कितना था वो मैंने सोचा, तो F1 किसके कारण है, F1 किसके कारण है, किसके कारण है, इन दोनों चार्जेस के कारण है। तो F1 क्या आया, के क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है, ए स्क्वायर, वैसे F2 मिला मेरे को, और दोनों को मैंने F मान लिया क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। देखो बेटा 4 पॉइंट चार्जेस है, 4 पॉइंट चार्जेस है क्यू के, लेंथ ए है, साइड का स्क्वायर है बेटा, ये तुमको पूछा है कोई भी एक चार्ज पे फोर्स कितना होगा निकालना है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, चार्जेस रेस्ट पर है, तो हर एक चार्ज के जैसे दूसरे चार्ज पर कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर मान के चले कि सभी पॉजिटिव है, मान के चलते हैं, तो समझो अपन पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है बेटा। सी पे चार्ज निकालना है तुमको, सी पे फर्क क्या पड़ रहा है, सी पे असर क्या पड़ रहा है इन सब चार्जेस का, ये निकालना है अपने को, सिंपल है। अब दिमाग लगाते हैं बेटा, सी पे बी की वजह से क्या होगा, सी पे बी की वजह से क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सी को बी ढकलेगा आगे, अरे सी को बी ढकलेगा आगे, तो ये फोर्स ऑन बी लगेगा, सी को बी ढकलेगा आगे। फिर डी की वजह से सी पे क्या होगा, अगेन दोनों पॉजिटिव है तो ये ढकलेगा आगे, बराबर। अब ए के कारण भी वो पीछे जाएगा, तो ऐसे फोर्सेस लगेंगे, तो सी पे फोर्स कितना लगेगा वो निकालना है। तो देखो सी पे क्या हो रहा है, ये चार्ज क्यू है, एक यहां पर फोर्स है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, फोर्स ऑन डी, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन बी, और डी के बदले से कुछ रिजल्टेंट आएगा बीच में निकलेगा वो, अपने को सिंगल रिजल्टेंट चाहिए ना फोर्स का, तीन तीन कंपोनेंट नहीं चाहिए अपने को, सिंगल चाहिए ना बेटा। तो पहले काम करते हैं, बी और डी का खेल खत्म करते हैं, ए को रहने देते हैं फिलहाल के लिए,
ये 90 है, ये भी 90 होगा। तो देखो, ये डी के कारण फोर्स है, ये बी के कारण है, इनका रिजल्टेंट बीच से निकलेगा। कैसे आएगा इसका रिजल्टेंट? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? रिजल्टेंट कैसे आएगा? बीच में से आएगा ना। और पहले तो एक चीज ध्यान में रखना बेटा, जो मैंने तुमको पहले भी बताई थी ट्रायंगल के केस में, जो मैंने तुमको पहले भी बताई थी ट्रायंगल के केस में, निकाल रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ए सी पे फोर्स क्या लगेगा, विद रिस्पेक्ट टू बी सी पे क्या होगा? तो सी पे तो बी पे तो सिंपल है, बी के कारण सी पे क्या होगा? के क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर बटे इनका डिस्टेंस कितना है? ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स ऑन सी डी टू डी क्या हो जाएगा बेटा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ड्यू टू ए कितना हो जाएगा? अब ए की दूरी कितनी है? अब ये भी तो ए तो नहीं बोल सकते तुम, क्योंकि डायगोनल है, डायगोनल है ना ये, तो पाइथागोरस यूज करो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? डायगोनल क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, तो रूट टू ए हो जाएगा। तो अब ड्यू टू ए कितना हो जाएगा? के क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, लेकिन रूट टू ए का स्क्वायर हो जाएगा अभी, तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर बाय टू अपॉन ए स्क्वायर को एफ ले लो, तो ये भी एफ हो जाएगा। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एफ है, तो ये हो जाएगा एफ बाई टू। तो फोर्स ड्यू टू कितना है? एफ है। फोर्स ड्यू टू बी कितना है? एफ है। और एफ तुमको पता है क्या है? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये इसका ये कितना हो जाएगा? एंगल दोनों की जो 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट? एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ टू एफ स्क्वायर, रूट टू एफ। तो ये हो जाएगा रूट टू एफ इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा रूट टू एफ। और ऑलरेडी फोर्स ड्यू टू ए कितना है? एफ बाई टू है ना, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? फाइनल रिजल्टेंट ऐसा आएगा। और कैसे मिलेगा? इन दोनों को ऐड करने से। आई होप क्लियर है तुम लोगों को। इन दोनों को ऐड करने से आएगा, इन दोनों को फाइनली ऐड करने से आएगा। तो क्या हो जाएगा? फोर्स, नेट फोर्स एफ रूट टू प्लस एफ बाई टू। तो एफ रूट टू प्लस हाफ। एफ कितना था? व्हाट वाज एफ? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हाफ प्लस। तो दिस इज द फाइनल आंसर। लेट मी चेक, राइट है कि नहीं? राइट है। देखो बेटा, अगेन एक स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस टू क्यू है, यहाँ पर माइनस टू क्यू है, और बीच में एक प्लस क्यू चार्ज रखा है मैंने, क्योंकि क्यू चार्ज मैंने बीच में रखा है। ये लोग पूछ रहे हैं द फोर्स क्यू इज केप्ट एट द सेंटर, ठीक है। ऐसा क्या करोगे आप कि बैलेंस रहेगा, या नेट फोर्स क्या लगेगा किसी भी एक चार्ज पे? ये लोग ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब सिंपल है यार, बीच में देखो ये वाला फोर्स है, अब दिमाग लगाना है थोड़ा सा अपने को। पहले तो किस फोर्स के कारण किसको क्या असर पड़ रहा है? ये प्लस क्यू है, मैं इसको नाम दे देता हूं, चलो वापस। ए, ये बी, ये सी, ये डी, लेट्स से। अब बताओ बेटा, समझो ये है तुम्हारा कोई पर्टिकुलर चार्ज, सी के कारण क्यू को क्या फर्क पड़ रहा है? सी के कारण क्यू को क्या फर्क पड़ रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है क्या रिपल कर रहा है? ये माइनस है प्लस है, तो ये सी इसको इधर खींच रहा है अपनी तरफ, फोर्स ड्यू टू सी। फिर डी इसके, डी इसको रिपेल कर रहा है, तो फोर्स ड्यू टू डी ऐसे आ जाएगा।
फोर्स ड्यू टू डी ऐसे हो जाएगा। ए उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये उसको अपनी तरफ खींचेगा, और बी उसको रिपेल कर रहा है तो ऐसे हो जाएगा। तो पहले तुमको इतना समझना पड़ेगा, ये ए है, ये ए है, डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a। अरे बाबा, ये ए है और ये ए है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, देखो क्या आता है। ए, ये क्या हो जाएगा, लेट्स से ए बी सी है, तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर तो √2a। तो ए सी जो तुम्हारा हो जाएगा, इन द सेंस डायगोनल जो तुम्हारा हो जाएगा √2a हो जाएगा, √2a हो जाएगा। लेकिन अपन उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है, डायगोनल में, डायगोनल के आधे में इंटरेस्टेड है अपन, तो ये हो जाएगा √2a/2। अपन इस पे इंटरेस्टेड है, ठीक है, अपन इसमें इंटरेस्टेड है। ओके बेटा, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस। एनीवेज, लेट्स से ये वाला पॉइंट x है, ये वाला डिस्टेंस अपन x ले लिया, आधा वाला, इसको x ले लेते हैं। अब बताओ, चार्ज ड्यू टू a, चार्ज ड्यू टू b, चार्ज ड्यू टू c एंड चार्ज ड्यू टू d। बताओ, मजा आएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, k 2q इंटू क्यू, 2q स्क्वायर अपन डिस्टेंस कितना x स्क्वायर है, ठीक है बेटा। इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करो, चाहिए तो तुमको, कंसीडर इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, माइनस को बोलो फिलहाल के लिए। ड्यू टू b k q स्क्वायर अपन x स्क्वायर, ड्यू टू c k q स्क्वायर अपन x स्क्वायर, ड्यू टू d k 2k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि 2q इंटू क्यू 2q स्क्वायर एंड k x स्क्वायर, तो ये आ गया। अच्छा, इसको तुम f ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 2f, ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा 2f। समझ गए कि नहीं, इसको मैं f ले रहा हूं, तो ये वाला पार्ट जो है वो f और 2 बच गया तो 2f, तो ये तुमको फोर्सेस के मैग्नीट्यूड मिल जाएंगे, तुमको ये फोर्सेस के मैग्नीट्यूड मिल जाएंगे बच्चों। अब देखो तुम्हारा प्लस क्यू किधर है, अब तुम्हारा प्लस क्यू किधर है, अब देखो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तुम्हारा प्लस क्यू किधर है, इधर, फोर्स ड्यू टू सी इधर है, ड्यू टू ए इधर है, ड्यू टू डी इधर है, और ड्यू टू बी इधर है। अब बताओ, ड्यू टू सी वाले में कितना आया वैल्यू, एफ आया, ड्यू टू डी में कितना आया 2f आया, ड्यू टू ए में कितना आया 2f आया, एंड ड्यू टू ए में कितना आया, सॉरी ड्यू टू बी में कितना आया, यहां पर कौन सा था पॉइंट, डी था ना, इधर देखो ये सी था, तो सी में एफ आया, लिख देता हूं मैं, चलो कंफ्यूजन नहीं होगी फिर, ये सी था, बी में कितना आया, बी में एफ आया है, बी में एफ आया है, ए में कितना आया है 2f आया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वेट, ये चार्ज है, इसको इधर लेकर आ जाओ, चलो मैं लिख देता हूं पहले, तो कंफ्यूजन तुम लोग को बिल्कुल नहीं होगा, इधर सब ए और सब मिक्स हो रहा है। फोर्स ड्यू टू सी इधर है, फोर्स ड्यू टू बी इधर है, फोर्स ड्यू टू ए इधर है, एंड फोर्स ड्यू टू डी इधर है, ठीक है। अब बताओ, इधर देखकर इधर पुट कर दो वैल्यूज, तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं, इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार के लिए। जितना काम ना सिस्टमेटिक करोगे उतना तुमको कंफ्यूजन नहीं होगी बेटा, जगह चाहिए तुमको बहुत अच्छी अच्छी। सी कितना हो जाएगा ड्यू टू सी, एफ हो जाएगा, ड्यू टू बी कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ड्यू टू ए कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा, और ड्यू टू डी कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा। अब बताओ, अब कैसे करेंगे इसको, रिजल्टेंट कैसे मिलेगा इसका, इसका रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, बताइए कैसे मिलेगा बच्चों। इधर f है, इधर -2f है, तो ये f को -2f खा जाएगा, तो इधर बचेगा f, इधर f है तो 2f है, तो बचेगा f। तो बेटा f था 2f था, तो इधर f बच गया, वापस बता रहा हूं, इधर f था तो 2f था, तो इधर f बच गया,
अब ये 45 45 90, तो एंगल बीच में 90 आ गया। तो एंगल अगर 90 आ गया तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, √2f हो जाएगा। अभी अपन ने निकाला इसको, और f का क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर √2। तो आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई √2 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्योंकि f क्या था अपना, देखो f क्या था अपना f था के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अपन ने बस इसको पुट कर दिया। चलो, 3 चार्जेस प्लस क्यू, स्मॉल क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0, ये ओरिजिन पे है कुछ, ठीक है। उसके बाद d/2, ओरिजिन से d/2, और ये वाला इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम द ओरिजिन। बोला है कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस एट q इज 0, q पे नेट फोर्स एक्सपीरियंस इज 0, तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, नेट फोर्स एट q ओरिजिन वाला पे 0 है, इसमें नेट फोर्स 0 कब होगा, देखो इसमें फोर्स कौन कौन लगा रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ q ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो, दिस चार्ज, इन दोनों के जैसे इस पे फोर्स लग रहा है। इस पे फोर्स 0 है मतलब, इस पे फोर्स 0 है मतलब, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण ये ऐसे जाएगा, बराबर, इसके कारण ये ऐसे जाएगा, इसके कारण ये ऐसे जाएगा, और अगर ये भी पॉजिटिव होगा गलती से तो इसके भी कारण ये ऐसे जाएगा, फिर तो ये 0 लगेगा नहीं, नेट फोर्स से कुछ तो फोर्स लगेगा बेटा। ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसके कारण ये, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, रिपल्शन होगा, तो ये इसके कारण ऐसे जाएगा, अरे बाबा इसके कारण ये ऐसे जाएगा, अगर ये भी प्लस हो गया तो इसके कारण ये ऐसे जाएगा फिर वापस, तो फिर तो नेट फोर्स 0 होएगा ही नहीं, तो बेटा इसको माइनस होना पड़ेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये, जितना पॉजिटिव चार्ज ये इस पे लगा रहा है उतना ही नेगेटिव चार्ज इसको इस पे लगाना पड़ेगा, तब जाकर के बैलेंस होगा। अगर ये अपने को बोला नहीं है क्यू प्लस है कि माइनस है, अपने को बोला नहीं है, ठीक है। देखो बेटा, अपने को क्या बोला है, नेट फोर्स इस क्यू का 0 है, मतलब ये हिल नहीं रहा है, ये कब नहीं हिलेगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, या तो फिर इस पे फोर्स इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस कर रहा है अपने आप को, ये फोर्स तो इस पे लगेगा क्योंकि चार्जेस तो है, फोर्स तो इस पे लगेगा क्योंकि चार्जेस तो है, लेकिन कैसा फोर्स लगेगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्लस क्यू के कारण ये प्लस क्यू ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा बच्चों, गलती से अगर ये भी प्लस हो गया तो ये क्यू को वापस ढक लेगा, तो इस पे तो नेट फोर्स 0 है ही नहीं, तो कुछ तो फोर्स लगेगा ना इसके ऊपर लेटा, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर भी कुछ कह नहीं सकते, समझो ये अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा है तो ये इधर मूव हो जाएगा, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इधर मूव हो जाएगा ना, ये भले इस पर रिपल्शन फोर्स एक्ट कर रहा है ये वाला, लेकिन अगर ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया तो इधर भागेगा। अरे बाबा ऐसे समझो इसको, ऐसे समझो इसको, ये एक बच्चा है, मस्त प्यारा सा बच्चा है, इधर इसकी गर्लफ्रेंड है, इधर इसके मम्मी पापा है, मम्मी पापा के कारण इसके दूर भागेगा, लेकिन अगर इसको देखेगा कि बाबा नहीं नहीं इसके पास अपन दूर जा नहीं सकते, तो ये इसको पकड़ के रखेगी, अगर इसका वश इस पे ज्यादा है तो इधर भाग जाएगा, लेकिन अगर मम्मी का वश ज्यादा है तो इधर भाग जाएगा। अब डिपेंड करता है मम्मी या गर्लफ्रेंड, मम्मी या गर्लफ्रेंड, अगर दोनों सेम हुआ तो रुकेगा ये 2 साल तक 3 साल तक के मम्मी को कैसे बोलू, इसको कैसे ना बोलू, इसको हाँ कैसे बोलू, इसको ना कैसे बोलू, दुविधा में रहेगा, अरे दुविधा में रहेगा ना, तो ये दुविधा में अब, अरे बाबा अगर बच्चों यहां पर नेट फोर्स में 0 बोल रहा हो तो यहां पर पहले तो देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं, इस प्लस क्यू के कारण ये ऐसे जाएगा, फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू, ये वाला चार्ज,
अगर ये इधर अपने को माइनस दिया नहीं था, क्यों दिया था, अगर ये प्लस होता तो ये और जैसे जाता, क्योंकि ये माइनस है तो ये इसको ऐसे खींच रहा है और ऐसा खींचेगा कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले, तो ये कंडीशन आ जाएगी कि फोर्स ड्यू टू क्यू इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू। अब बताओ, अब बताओ, इसको रफ कर देता हूं मैं। अब इसको वैल्यू पुट करो, फोर्स ड्यू टू क्यू क्या आ जाएगा, के के ये प्लस क्यू था, डिस्टेंस इन विच डी था, तो क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू क्यू पे क्या है, के क्यू के अपॉन डिस्टेंस कितना है इस पे, डी बाई टू द होल स्क्वायर, के गया के गया, एक क्यू गया एक क्यू गया, तो क्यू अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी स्क्वायर बटे 4, डी स्क्वायर गया, बराबर। तो क्यू हो जाएगा 4 क्यू, ये ऊपर आ जाएगा, तो क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू बाय, ये इसका वैल्यू आ जाएगा, लेकिन विद नेगेटिव साइन। अगर पॉजिटिव हो गया तो फिर तो उसको रिपेल ही करेगा ना, नेगेटिव होगा तभी उसको बैलेंस कर पाएगा।